हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 9 के स्टूडेंट तो आप लोगों के लिए मैं संस्कृत का पेपर लेकर के आ चुका हूं, जिसका एग्जामिनेशन कल यानी कि 27/2/2023 को दूसरी पाली में होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को देखने वाले हैं। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद फिर सारे सब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के लिए अंत तक बने हुए रहे। साथ ही आप लोग अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ पे आप लोग को सारे क्वेश्चन आंसर का जो है वहाँ पे ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जा करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो और देखना शुरू करेंगे सारे क्वेश्चन आंसर को। आप लोग का यहाँ से क्वेश्चन पेपर स्टार्ट है। सबसे पहले हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद फिर सारे सब्जेक्टिव्स को देखेंगे। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन है, यक्षयुधिष्ठिर संवाद पाठ के रचनाकार कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि व्यास। अगला है, ज्ञान क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्व सुखे शित्वम। अगला है, यहाँ पे अगला जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वो है, इस स्तुति पाठ किन दो ग्रंथों में संकलित है? तो उपनिषद और गीता। यहाँ पे याद रखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन मेरे पास नहीं था, इसीलिए 3 नंबर का यहाँ पे मैंने लिखा है। 4 नंबर यहाँ पर है। कुछ क्वेश्चन छोटे हुए हैं जिनका आंसर हमको नहीं आया, उसको मैंने क्वेश्चन को इसमें छोड़ दिया है। तो आप लोग जितने जितने नंबर पे मैं बता रहा हूँ उन्हीं सब क्वेश्चंस का नंबर लिखेंगे। जैसे ये 5 नंबर क्वेश्चन है, अस्तोमा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सदगम्य। अगला हम लोग देखेंगे सवाल, तो वो है, वाणी किसके साथ लौटती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि विद्वानों के साथ। अगला आता है, लोभाविष्टि चक्रधर पाठ पंचतंत्र के किस तंत्र से ली गई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि अपरिचित कारक यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 आएगा, तो वो होगा आपका, भैरवानंद के ब्राह्मण पुत्रों की कितनी सिद्धि वर्तिकाएँ दी? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आ जाएगा, गंगा जलम का विग्रह क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गंगायः जलम। अगला हम लोग देखेंगे तो लोग मित्र को क्यों त्याग देते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी अज्ञान से। अगला है, सभी लोग मित्रों को क्यों त्याग देते? तो ये तो हो गया अज्ञान से। अगला हम लोग देखेंगे तो वेदांग कितने हैं? तो यहाँ पे वेदांग की बात किया जाए तो वेदांग 6 है। अध्यापक का स्त्रीलिंग कौन होगा? तो अध्यापिका यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, भुज धातु का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि भुजना। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आ जाएगा, गच्छेद किस लकार का रूप है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लट लकार का। अगला आ जाएगा यहाँ पे अगला सवाल, वो आएगा, खाद धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आएगा, ये तो हो गया आपका। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आ जाएगा, किस धातु में डीप पड़ते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्तकी में। अगला हम लोग यहाँ देखेंगे तो नदीसु गंगा पवित्र आस्ति, इस वाक्य में नदीसु पद की सप्तमी विभक्ति का सूत्र हुई है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि अधिकरणे सप्तमी में। अगला हम लोग देखेंगे तो पिब किस लकार का रूप है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि लड लकार का। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, द्रक्ष्यति किस धातु का है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दृश्य। अगला हम लोग देखेंगे तो सह किस शब्द का रूप है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि तत्। अगला हम लोग देखेंगे तो महाफलय सोचते रेखांकित में कौन सी विभक्ति हुई है? तो महाम में हो गई है आपका द्वितीय। अगला हम लोग देखेंगे तो करण कारक में कौन विभक्ति होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि तृतीया। अगला है, सामवेद में कितने मंत्र होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1875। अगला हम लोग देखेंगे तो किसके बिना संस्कृति नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत के बिना। अगला है, किसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संस्कृत में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, उपविशन्तु सर्वे किस युक्ति है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शिक्षक की। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आ जाएगा, द्रुमा का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेड़। अगला है, किस ऋतु में प्रकृति सुंदर हो जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वसंत में। अगला हम लोग देखेंगे तो ज्ञान भारह क्रिया बिना पाठ के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि विष्णु शर्मा।
अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो अगला यहाँ पर है विद्या और बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है, तो ये हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बुद्धि। अगला हम लोग देखेंगे भो सुबुद्धे गच्छत्वा सर्वग्राहम किसने कहा था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि तृतीय युवक ने। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है किस शब्द में अब उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवरोध में। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, तो सु यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो पठ जोड़ तुमुन में कौन सा शब्द है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि पठितुम। नेक्स्ट आता है किस प्रत्यय में लिखन शब्द बना है, तो ये हो जाएगा आपका कक्त से। अगला है कत्वा शब्द में बने शब्द क्या होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्रिया। अगला हम लोग देखेंगे तो क्री जोर अनियर में कौन सा शब्द बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करनियम। अगला है श्रीमत का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, आगे इसका सारा ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे आप लोग को मैं बताता हूँ। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीमती। अगला हम लोग देखेंगे तो भवि तवयम में कौन सा प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा प्रत्यय की अगर बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला है नीति पदयानी पाठ के रचनाकार कौन है, तो इसका आंसर आप लोग को आगे की ओर मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि भृतृहरि। अगला है बार बार बाधा आने पर भी आरंभ किए गए कार्य को कौन बिना पूरा किए नहीं छोड़ते, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुणी। अगला हम लोग देखेंगे तो ये तो हो गया आप लोग का। अगला यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कौन पाप से दूर भागता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सद्गुणी सुसंगति। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आएगा किसकी मित्रता दिन की अपराह्न की छाया के भांति होती है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि सज्जन की। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है भाव प्रकाशक क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि संगीत। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है जट जटिन किस अंचल की प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मिथिला। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो अगला आता है विद्वानों ने पंचम वेग किसे कहा, तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नाट्य को। अगला है कौन पर्व एकता उदारता और प्रसन्नता का परिचायक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ईद। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है ईद में किस मिठाई की प्रधानता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेवई। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आएगा मानव की आवश्यकताएं कितनी है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3। अगला अगर हम लोग सवाल देखेंगे तो यहाँ पर आएगा वसनम का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वस्त्र। अगला हम लोग देखेंगे तो पटना में तिरंगा कब फहराया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 19 जून 1857 को। यहाँ पे ये हो गया। अगला हम लोग देखेंगे वीर कुंवर सिंह ने कितने सैनिकों के साथ डरबन को पराजित किया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 500। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर है जीवन में परिवर्तन किसका नियम है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रकृति का। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रास्ते को बाढ़ के पानी में डूबा हुआ देख करके विवेक और धनंजय क्या हो गए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्याकुल। अगला अगर हम लोग देखेंगे अगला यहाँ पर है किसने दुकान से रेल नीर खरीदा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विजय। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो गणतंत्र का प्रथम सूर्योदय कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वैशाली में। अगला है वैशाली के दक्षिण भाग में क्या है, तो गंगा। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव सारा इतना 71 में है, जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया, लेकिन आप लोग को 50 से ज़्यादा ही मैंने बता दिया। अब हम लोग बात करेंगे इसके सारे सब्जेक्टिव्स की, तो चलिए इसके लिए हम लोग चलेंगे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। यहाँ से आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन से स्टार्ट है। पहले गद्यांश दिया गया है और यहाँ पे और ब में 2 ठो गद्यांश है, जिसमें से मैंने दोनों में से किसी एक का आंसर करना है। मैंने अ का आंसर किया है। तो यहाँ पे पहले आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिए और उसके बाद इसका प्रश्न सब पढ़िए, एक पदन में उत्तर देना है। उसके बाद यहाँ हो गया आपका पूर्ण वाक्यन उत्तर, मतलब एक वाक्य में देना है। उसके बाद है अस्म गद्यांश की एक समुचित शीर्षक लिखत, तो उसका जो है शीर्षक देना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग अगर आंसर देख ले तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसको आप लोग वीडियो को रोक करके आसानी से इसको लिख सकते हैं। अगला अथवा वाला भी आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर अथवा वाला दिया गया है, इसका भी आप लोग को क्वेश्चन दिखा देते हैं। ये सारा इसका क्वेश्चन है, आप लोग अगर इसका आंसर देना चाहे तो इसका भी आंसर दे सकते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे तो ब नंबर आता है। ब नंबर का गद्यांश है, इसका अगर आपको आंसर देना है
तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन पहले देख लीजिए। हम लोगों ने क का जो है इसका आंसर दिया है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क का आंसर। आगे को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अथवा वाला है। उसके बाद है यहाँ पर आप लोग को संस्कृत में 2 लेटर लिखना है, 4 क्वेश्चन में से किसी 2 का आंसर देना है। तो इसका जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा इसका आंसर। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसको इसी तरह से सेम टू सेम उतार देंगे। अपने स्कूल का नाम खाली यहाँ पे चेंज कर लेंगे और यहाँ पे भवदीय शिष्य में अपना जो है नाम लिख लेंगे, बस हो गया। उसके बाद यहाँ पे विद्यालय प्रधान को वृक्षारोपण आयोजन हेतु प्रधानमंत्री का आवेदन पत्र लिखना है। तो इस तरह से आप लोग को लिख लेना है और यहाँ इसका लास्ट में अपना जो है यहाँ पे नाम, वर्ग, ये सब यहाँ पे रोल नंबर चेंज कर करके लिख लेना है। उसके बाद संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किसी एक पर जो है 7 वाक्य में, तो ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जितना, उसमें से किसी एक पर जो है 7 वाक्य में लिखना है। जैसे हम लोगों ने व्यायाम पे लिखा है, इसमें से किसी 7 वाक्य को आप लोग को चुन करके लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आता है किन्हीं 6 का जो है वाक्य का अनुवाद करना है। तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो है आपका ये सारा क्वेश्चन हो गया और इसका जो है आप लोग का ये पूरा हो गया आंसर। 12 है, 12 में से आपको मात्र 6 का आंसर करना है। तो यहाँ पे किया हुआ है, देख सकते हैं, यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे हो गया 2 और, यानी कि 8 दिया गया है जिसमें से आपको मात्र 6 का आंसर करना है। और उसके बाद है 8 प्रश्नों का उत्तर देना है 16 प्रश्नों में से, ठीक है। यहाँ पे सारा क्वेश्चन हो गया। आप लोग इसको रोक करके आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद फिर जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ से आप लोग का आंसर स्टार्ट है। आप लोग यहाँ से इसका आंसर भी नोट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है सारा क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पे रोक रोक करके आसानी से इसका सारा का आंसर कर लीजिए। और सारा का आंसर जब समाप्त हो जाए तो आप लोग जा कर के एग्ज़ाम दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।